हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन बेसिक मैथ पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीजगणित में दशमलव के गुणांकों की घटाव पर। इससे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको दशमलव में करा करके समझा दिया है। आइए इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 को लेते हैं और आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2.5 x प्लस 3.7 y, और यहाँ हम जैसे ही माइनस से अंदर गुना करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 8.9 x, और यहाँ भी जब माइनस की प्लस से गुना करेंगे तो माइनस 7.3 y, और उसके बाद जो हमारे x के गुणांक है वो x में जोड़े और घटाए जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले देखना ये होगा कि कौन सा दशमलव का गुणांक हमारा ज्यादा है, और ये पता करने के लिए हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हम बाईं ओर के दशमलव अंक को देखते हैं, यानी कि यहाँ हमारे दशमलव के बाद जो बाईं ओर का अंक है वो हमारा 8 है, और यहाँ दशमलव के जो बाईं ओर अंक है वो 2 है। तो सबसे पहले अगर बाईं ओर के अंक हमारे बराबर होते हैं तो हम दाईं ओर का अंक चेक करते हैं, लेकिन जब हमारे बाईं ओर के अंकों में अगर एक अंक हमारा बड़ा होता है तो उसी संख्या में से हम दूसरी संख्या को घटाते हैं, यानी कि यहाँ हमारा 8 2 से बड़ा है तो यहाँ माइनस 8.9 में से हम घटाएंगे 2.5 को। तो जिस संख्या में से घटाते हैं उसके सामने का चिन्ह सबसे पहले लिखा जाता है। तो अगर हमने 8.9 में से घटाया है तो 8.9 के जो सामने चिन्ह रखा है सबसे पहले उसे लगाएंगे, उसके बाद हम संख्या में से संख्या को घटाएंगे। तो यहाँ 9 में से जब 5 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 4, और जब हम बाईं ओर के अंक को घटाएंगे तो सबसे पहले दशमलव लगाएंगे, और 8 में से जैसे ही हम 2 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 6, और गुना में लिखेंगे बीजीय पद x। अब यहाँ y के गुणांकों को देखते हैं, तो यहाँ y का जो गुणांक है वो प्लस का 3.7 y है, और यहाँ जो हमारा y का गुणांक है वो माइनस का 7.3 है। तो यहाँ हमारा जो दशमलव के बाईं ओर जो अंक है वो 3 है और यहाँ 7 है, यानी कि 7 हमारा 3 से ज्यादा है। तो इसीलिए 7.3 में से हम 3.7 को घटाएंगे, और घटाया कब जाता है जब एक संख्या के सामने प्लस का चिन्ह हो और दूसरी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह हो, तब हम घटाते हैं। तो यहाँ जैसे ही हम 7.3 में से घटाएंगे तो उसके सामने लगे चिन्ह को सबसे पहले लिखा जाएगा। तो यहाँ 3 में से जब 7 को घटाएंगे तो सबसे पहले लेंगे 3 में 2.5, 7 में से जैसे ही 2.5 लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 13, और 13 में से 7 घटाएंगे। तो जब 13 में से 7 घटाएंगे तो हमें सबसे पहले घटा करके मिलेगा 6। अब उसके बाद यहाँ बच जाएगा हमारा 6, क्योंकि हमने यहाँ 7 अंक में से जब 2.5 ली तो हमारे पास जिस संख्या में से 2.5 लेते हैं या जिस अंक में से 2.5 लेते हैं तो वहां पर एक अंक कम हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास बचा 6। अब 6 में से जैसे ही 3 घटाएंगे, यानी कि अब दशमलव के बाईं ओर के अंकों में से घटा रहे हैं तो सबसे पहले लगाएंगे दशमलव, तब 6 में से 3 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 3, और गुना में लगाएंगे y। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 को लेते हैं और समझते हैं। 7.8 x प्लस 3y माइनस 9.4 x प्लस 7.8y। तो
तो यहां सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो 7.8 एक्स प्लस 3y माइनस 9.4 एक्स, और माइनस के प्लस से गुना करेंगे तो माइनस 7.8 वाई। तो यहां सबसे पहले x के गुणांकों को देखते हैं। तो यहां जो x का गुणांक है यहाँ 7.8 है और यहां भी 9.4 है, लेकिन यहां जो y का गुणांक है वो केवल 3 है और यहां जो y का गुणांक है वो दशमलव है। अब इधर y के गुणांक को दशमलव में करने के लिए क्या करेंगे, 3 के बाद दशमलव लगाएंगे और उधर जो y के गुणांक में जितने अंक है दशमलव के बाद उतने शून्य लगा देंगे। तो माइनस 9.4 एक्स माइनस 7.8 वाई। अब यहाँ x के गुणांक में से घटाएंगे तो यहाँ जो बाईं ओर का अंक है हमारा दशमलव के बाद तो वो 7 है और यहाँ जो बाईं ओर का अंक है वो 9 है। इसका मतलब है 9.4 में से हम घटाएंगे 7.8 को, तो यहाँ जैसे ही 4 में से 8 घटाएंगे तो सबसे पहले लेंगे 2.5 और 14 में से हम 8 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 6, और जब बाईं ओर के अंक में से घटाएंगे तो सबसे पहले लगाएंगे दशमलव। अब यहाँ 8 में से घटाएंगे क्योंकि हमने यहाँ 2.5 लिया है तो इसीलिए हमारा बचा 8। 8 में से 7 घटाएंगे तो मिलेगा 1 और गुना में लिखेंगे x, और यहाँ 3.0 y और यहाँ जो y का गुणांक है 7.8 है, तो यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस। जब एक साइड प्लस और दूसरी साइड माइनस होता है तब हम घटाव करते हैं। तो यहाँ बाईं ओर का अंक दशमलव के बाद 7 रखा हुआ है और यहाँ बाईं ओर का अंक दशमलव के बाद 3 है, तो यहाँ 7 3 से ज्यादा है, इसीलिए 7.8 में से 3.0 को घटाएंगे। तो सबसे पहले लगाएंगे माइनस। जिस संख्या में से हम दूसरी संख्या को घटाते हैं तो उससे पहले लगाते हैं हम उसका चिन्ह। तो हमारे सामने जब 7.8 में से घटाना था तो इस 7.8 का जो हमने चिन्ह लगाया है वो हमारे पास है माइनस है, तो यहाँ 8 में से जैसे शून्य घटाएंगे तो हमें जो का तो 8 लिखना होगा, और जैसे ही हम बाईं ओर के अंक में से घटाएंगे तो लगाएंगे सबसे पहले दशमलव, और 7 में से 3 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 4 और गुना में लिखेंगे y। ये हमारे 16वें क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। दस दशमलव 5 एक्स प्लस 8.3 वाई माइनस 6.3 एक्स प्लस 9.4 वाई। तो यहां भी सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। आइए ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो 10.5 एक्स प्लस 8.3 वाई माइनस 6.3 एक्स। जब हमने माइनस का गुना प्लस से करा तो हमें मिला माइनस, और यहां भी माइनस का गुना प्लस से करेंगे तो मिलेगा माइनस, तो 9.4 वाई। तो यहां सबसे पहले x के गुणांक को देखते हैं। तो यहां हमारा जो x का गुणांक है वो हमारे पास है 10.5 और यहाँ जो x का गुणांक है वो 6.3। तो यहाँ हमारे पास जो गुणांक है उसका चिन्ह माइनस है और यहाँ जो गुणांक है उस गुणांक का चिन्ह प्लस है। तो जब हमारा एक साइड प्लस हो और एक साइड माइनस हो तब हम घटाव करते हैं। तो यहाँ दशमलव के जो बाईं ओर का अंक है वो 10 है और यहाँ दशमलव के बाईं ओर का जो अंक है वो 6 है। तो यानी कि हमारा 10.5 ज्यादा है 6.3 से।
तो आइए घटाते हैं 10.5 में से 6.3 को। तो सबसे पहले हम 5 में से 3 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 2, और जब हम बाईं ओर के अंक में से घटाएंगे तो सबसे पहले लगाएंगे दशमलव, तो यहाँ 10 में से जैसे ही 6 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 4, और गुना में लिखेंगे बीजीय पद x। आइए y के गुणांक को देखते हैं। तो यहाँ y का जो गुणांक है वो प्लस का 8.3 है, और यहाँ जो y का गुणांक है 9.4 है। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस, और जब प्लस माइनस होते हैं तो घटाव करते हैं। तो यहाँ जो दशमलव के बाईं ओर का अंक है वो हमारा 8 है, और यहाँ दशमलव के बाईं ओर में जो अंक है वो 9 है, यानी कि 8.3 से ज्यादा है 9.4, तो इसीलिए 9.4 में से हमें 8.3 को घटाना होगा। तो यहाँ 9.4 में से घटा रहे हैं तो 9.4 के चिन्ह को लगाया जाएगा। तो यहाँ जैसे ही 4 में से 3 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 1.0, और यहाँ 9 में से जैसे 8 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 1, और गुना में लिखेंगे y। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हमने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 को सोल्व किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 25x प्लस 35y माइनस 1.34x प्लस 7.45y। तो यहां भी सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो 25x प्लस 35y माइनस 1.34x। तो जैसे हमने माइनस की गुना प्लस से करी तो हमें मिला माइनस है, और यहां भी जब माइनस की गुना प्लस से करेंगे तो आएगा माइनस 7.45y। तो इधर अगर हमारे पास दशमलव में अंक नहीं है तो 25 के बाद लगाएंगे दशमलव, और यहाँ x का गुणांक है तो यहाँ x के गुणांक में 1 और 2 अंक हमारे दशमलव के बाद है तो उतने ही शून्य बढ़ाएंगे, और गुना में लिखेंगे x प्लस यहाँ भी हमारे पास y का जो गुणांक है वो दशमलव में नहीं है तो दशमलव लगाएंगे, और उधर जो y के गुणांक में जितने हमारे दशमलव के बाद अंक होते हैं उतने शून्य को लगा लिया जाता है, और गुना में लिखेंगे y माइनस 1.34x माइनस 7.45y। तो यहां अब x के गुणांक को देखते हैं। तो यहाँ जो x का गुणांक है वो प्लस में है, और यहाँ जो x का गुणांक है वो माइनस में है, और जब माइनस प्लस होता है तो हम घटाव करते हैं। तो यहाँ जो बाईं ओर का अंक है हमारे दशमलव का तो वो 1 है, और यहाँ 25 है, तो 25 1 से ज्यादा है तो इसीलिए 25.00 में से घटाएंगे 1.34 को। आइए घटाते हैं। 4 को जैसे शून्य में से घटाएंगे तो हमें मिलेगा 4, और जब 3 को शून्य में से घटाएंगे तो हमें मिलेगा 3, और जैसे ही हमें दशमलव के बाईं ओर के अंकों में से घटाएंगे तो सबसे पहले लगाएंगे दशमलव, और यहाँ 5 में से जैसे 1 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 4 और 2 जोकर, और गुना में लिखेंगे x। अब y के गुणांकों को देखते हैं। यहाँ पर जो y का गुणांक है वो प्लस में है, और यहाँ पर y का गुणांक माइनस में है। जब एक साइड हमारा गुणांक प्लस में हो और एक साइड माइनस में तब घटाव करते हैं। आइए देखते हैं कौन सी संख्या हमारी ज्यादा है। तो यहाँ दशमलव के जो बाईं ओर का अंक है वो 7 है, और यहाँ 35, तो 35 ज्यादा है 7 से, तो इसीलिए 35.00 में से घटाएंगे 7.45 को। आइए घटाते हैं। सबसे पहले चिन्ह लगाते हैं प्लस, क्योंकि हमारा 35 ज्यादा है, और जिस संख्या में से हमें घटाना होता है उसी संख्या का चिन्ह हम सबसे पहले लिखते हैं और उसके बाद अंकों को घटाते हैं। तो आइए 5 को शून्य में से घटाएंगे तो मिलेगा 5,
और 4 को शून्य में से घटाएंगे तो मिलेगा 4। और जब हम बाईं ओर के अंकों को घटाएंगे तो सबसे पहले दशमलव लगाएंगे, और जैसे ही 7 को 5 में से घटाएंगे तो सबसे पहले हम लेंगे 2.5। तो जैसे ही 2.5 लेंगे ये हो जाएगा 15, और 15 में से 7 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 8। और यहाँ हमारा एक अंक कम हो गया है क्योंकि हमने 2.5 लिया है। तो यहाँ बचा हमारा 2, तो 2 को लिखेंगे जो का तो, और गुना में लिखेंगे y। ये क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा। स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।